गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग हमेशा की तरह शानदार होंगे। क्या मेरी तरह आप भी ज़िंदगी में हमेशा आसानी चाहते हैं? हर काम में आसानी वाला रास्ता हमेशा चुनते हैं? चाहते ही होंगे, हर आदमी चाहता है कि ज़िंदगी में आसानी हो। एक बार की बात मैं आपको बताता हूँ कि किसी ने 2 पेड़ लगाया। एक पेड़ लगाया गया खुले मैदान में, बिल्कुल ऐसा ही खेत जैसा बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह के एकदम ओपन एरिया में एक पेड़ लगाया गया और सेम साइज़ का, सेम तरह का पेड़, वही पेड़ एक जंगल में लगाया गया। और जिस जंगल में बहुत सारे पेड़ थे और पेड़ के बीचों बीच में एक पेड़ लगाया गया। फिर हुआ क्या, जो होना था वही हुआ। थोड़े समय बाद दोनों पेड़ लग गए, पानी डाला गया, पेड़ लग गया। धीरे धीरे पेड़ ग्रो करने लगा, धीरे धीरे बेहतर होने लगा, उसमें पत्ती आने लगी, धीरे धीरे बढ़ने भी लगा। एक बार हवा चली थोड़ी सी, जैसे गर्मियों में चलती है, थोड़ी हवा चली। जो जंगल वाला पेड़ था वो बहुत सारे बड़े बड़े विशाल पेड़ों के बीच में था। जब हवा चली तो उस पेड़ पे कोई असर ही नहीं हुआ। लेकिन दूसरा वाला पेड़ जो ऐसे बैकग्राउंड में था, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, ओपन एरिया में था, वो थोड़ी सी ही हवा चलने के प्रभाव से, थोड़ी सी हवा के प्रभाव से वो पेड़ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, गिर गया। किसी ने उसको खड़ा किया। फिर कुछ वक्त गुजरा, फिर धीरे धीरे दोनों पेड़ ठीक हो गए। फिर एक बार हवा चली, थोड़ी तेज़ चली, अब पेड़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो चुका था, जंगल वाला पेड़ भी, ये वाला पेड़ भी। फिर इस पेड़ पे प्रभाव पड़ा, ये पेड़ फिर थोड़ा सा टेढ़ा हुआ। इस बार गिरा नहीं, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा हुआ। फिर धीरे धीरे 3-4-5 दिन उसको लगा, फिर धीरे धीरे सीधा हो गया। जंगल वाले पेड़ पे अभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो उन तमाम बड़े पेड़ों के बीच में था। सारी हवा उस पेड़ तक आके रुक जाती थी, उस पर जो हवा पहुंचती थी वो थोड़ी सी पहुंचती थी, उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी। फिर एक दिन सालों बाद जब दोनों पेड़ पूरी तरह से तैयार हो गए, एक दिन भयंकर आंधी चली और कई साल बीत जाने के बाद जंगलों में से कुछ पेड़ भी कट चुके थे, कुछ पेड़ हल्का हो गया था, उसके चारों तरफ उतने ज़्यादा घने पेड़ अब नहीं रह गए थे। और इस पेड़ को, जो फील्ड में पेड़ था, इसको तो आंधी सहने की अब धीरे धीरे आदत हो गई थी, दोनों पेड़ चूँकि बड़े हो गए थे। तो जब भयंकर वाली आंधी चली तो जो पेड़ जंगल में था वो जड़ से उखड़ गया, चूँकि उसके अगल बगल के बहुत सारे पेड़ कट चुके थे और उसको आंधी की आदत भी नहीं थी। और जो ये पेड़ जो फील्ड में था, ओपन एरिया में था, ये अब भी खड़ा रहा। थोड़ा सा झुका, इधर झुकता था, इधर झुकता था, फिर खड़ा हो जाता था। आंधी का बहुत ज़्यादा प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता था। वजह ये थी कि उस पेड़ को, जो हमेशा प्रोटेक्शन में था, जो पेड़ हमेशा जंगल में रहा, लोगों के बीच में रहा और आंधी आके दूसरे पेड़ों पे टकराती थी, उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता था, उसको आंधी सहने की आदत नहीं थी। इस वजह से वो इस भयंकर आंधी में ढह गया, पूरी तरह से जड़ से उखड़ गया। और ये पेड़ जो ओपन एरिया में था, इसको आंधी सहने की आदत हो चुकी थी। इसलिए अगर हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं तो हमको उन मुश्किलों का सामना करना चाहिए, उनसे हमेशा घबरा के स्किप नहीं करना चाहिए और आसान रास्ता नहीं तलाशना चाहिए। अगर हम आसान रास्ता हमेशा तलाशेंगे तो इत्तेफाक से ज़िंदगी में कभी अगर ख़तरनाक वाली आंधी आ गई, ख़तरनाक वाली परेशानी आ गई, तो हम जड़ से उखड़ जाएंगे, पूरी तरह से टूट जाएंगे, उस पेड़ की तरह जो बहुत प्रोटेक्शन में रहने के बावजूद भी बहुत कमज़ोर हो गया था और प्रोटेक्शन थोड़ा सा हटा तो वो जड़ से उखड़ गया। इसलिए हमको एक ऐसा पेड़ बनने की ज़रूरत है कि जो आंधियों को, परेशानियों को, मुश्किलों को ज़िंदगी की बर्दाश्त करता हुआ चले। अगर हम इस ओपन एरिया के पेड़ की तरह परेशानी बर्दाश्त करते हुए चलेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, हर बार गिरेंगे, हर बार उठेंगे, तो फिर कुछ समय बाद हम इतने परिपक्व हो जाएंगे, इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि चाहे कितनी भी तेज़ आंधी आए, हमको नहीं हिला पाएगी। और हमेशा अगर प्रोटेक्शन चाहेंगे तो निश्चित रूप से हम एक दिन जड़ से उखड़ जाएंगे। इसलिए हमको मुश्किलों का सामना करते रहना चाहिए, करते रहने की ज़रूरत है। और चाहे परिस्थितियां जो भी हों, हमको उन सभी परिस्थितियों में काम करने की ज़रूरत है, चाहे हमारे हालात कैसे भी हों, मुश्किलें कितनी भी आएँ, कितनी बार भी गिरें, लेकिन गिर के उठना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमको उस ओपन एरिया के पेड़ की तरह बनना है, न कि उस पेड़ की तरह जो बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत सारे पेड़ों के बीच में घिरा हुआ है और उस तक आंधी और मुश्किलें नहीं पहुंचती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।